जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, इसी शुभकामना के साथ आज मैं जय किशोर सरस्वती नगर बेतिया सूरदास जी के अंतिम पद के उत्तरार्ध अंश को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूँ। इस पद में श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपियाँ उद्धव जी से मुक्ति हेतु उनके ज्ञान को नकारते हुए उनके साथ कृष्ण पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। साथ ही हम सफर एवं समकालीन लोगों से पूर्वजों को भले मानस और परहितैषी बताई हैं। प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाली हैं। गोपियों के मनोभावों को पंक्ति सह इस प्रकार समझा जा सकता है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। इस पंक्ति में अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार का अत्यंत ही सटीक प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में गोपिका अपनी सखियों से कहती है कि पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे यानी भले होते थे, जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की भलाई करने के लिए घूमते फिरते और आते जाते थे। किंतु आज समय कितना बदल गया कि उद्धव जैसे लोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए मथुरा से वृंदावन अपने पैरों को कष्ट देकर मारे मारे फिरते हैं, अर्थात दूसरों को सताने के लिए कष्ट भी झेलते हैं। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहना ही सच्ची मानवता है। छठी पंक्ति में गोपियां श्री कृष्ण द्वारा चुरा कर ले जाने वाले मन की वापसी का गीत गाई हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। इस पंक्ति में अनुप्रास एवं वक्रोक्ति का ही प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश में श्री कृष्ण से प्रेम में धोखा खाई गोपियां उद्धव जी को मूर्ख बनाती हुई कहती हैं कि हम अब आपके ज्ञान को ग्रहण करना चाहती हैं, किंतु हमारा दिल ही हमारे पास नहीं है। हे उद्धव जी, पहले हमें अपने उस दिल को कन्हैया से वापस पा लेने दीजिए, जिसे वह मथुरा जाते समय चुपके से चुरा ले गया। गोपियां ऐसा इसलिए कहती हैं कि कुछ धारण करने अथवा किसी विषय पर विचार करने के लिए हृदय पास होना जरूरी है। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि कुछ भी सोचने समझने के लिए अपना मन वश में और साफ होना चाहिए। सातवीं पंक्ति में गोपियां प्रेम को नारीयोचित प्रवृत्ति बतलाती हुई कही हैं। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। इस पंक्ति में भी अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार का ही सुंदर एवं सटीक प्रयोग है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां कृष्ण पर व्यंग प्रहार करती हुई कही हैं कि वह कान्हा भला हमारे साथ यह प्रेम छोड़कर योग धारण करने की शिक्षा रूपी अन्याय क्यों करता है। कर्तव्य हमें अन्याय से मुक्ति दिलाना है। उसने हमसे प्रेम किया है, हमारे साथ रास लीला की है, हमें अपने प्रेम जाल में बांध दिया है और आज निर्मोही बनकर हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसे तो हमें उद्धव के ज्ञान से बचाना चाहिए, हमारे दुख को दूर करना चाहिए, किंतु वही हमारे साथ विपरीत व्यवहार कर रहा है। वह मूर्ख एवं छलिया है। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि एक प्रेमी को अपनी प्रेयसी के दुख दर्द को हरने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम में समर्पण होना चाहिए, न कि राजनीति, जो श्री कृष्ण गोपियों के साथ कर रहे हैं।
अंतिम पंक्ति में वियोग की अग्नि में जलने वाली गोपियां राजधर्म को परिभाषित करती हुई कही हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताहि। इस अंतिम पंक्ति में भी अनुप्रास एवं वक्रोक्ति का ही अत्यंत सुंदर मार्मिक प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि वास्तविक राजधर्म वहीं होता है जहां प्रजा को सताया नहीं जाए, अर्थात राजधर्म अपनी प्रजा के कष्टों को हरना यानी दूर करना है, जबकि हमारा राजा श्री कृष्ण हमारे लिए प्रेम के बदले ज्ञान का संदेश भेजकर सता यानी दुख दे रहा है। ऐसा करना अधर्म है। सूरदास जी के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी को गोपियों के पास ज्ञान संदेश भेजकर उनके दुख को नहीं बढ़ाना चाहिए। सूरदास जी के इस भाव से साम्य रखता हुआ अपने मानस में व्यक्त करते हुए कहा है, जसुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नरक नरक अवस अधिकारी। अर्थात तुलसीदास जी भी सूरदास के इस भाव का अत्यंत ही सहज ढंग से समर्थन किए हैं कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना है। छात्रों, अब हम इस पद से मिलने वाली शिक्षा पर विचार करेंगे, जो इस प्रकार है। हमारे पूर्वज भले मानस होते थे जो सदैव दूसरों को सुख देते थे। अपना मन वश में रखना चाहिए। अपने लोगों को दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा का धर्म प्रजा का सुखपूर्वक पालन करना है। आज की कक्षा को यही विराम देते हुए आपके लिए गृह कार्य। पहला, पहले जमाने के लोग अच्छे क्यों थे? दूसरा, किसका मन कौन कब और क्यों चुरा लिया था? तीसरा, गोपियां अपना मन वापस लेने की बात क्यों कही हैं? एक सच्चे राजा का धर्म क्या होना चाहिए? जय हिंद, जय हिंदी, जय सूरदास।